नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। फिर क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के मज़हब में वहाँ मज़हब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में। सुभान अल्लाह। फज़ले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया उसको जला सकेगी न दो ज़ख़ की आग भी महफूज जिसके सीनों में कुरान हो गया वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा दोज़ख़ में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बड़ा खूबसूरत जलसा, कुछ उजाला कुछ अंधेरा। अब समझ में आएगा कि पिंडाल में है या ससुराल में है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, एक ही चीज दुनिया में आज भी बाकी है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। वो खाना काबा भी नहीं है, वो मक्का मदीना भी नहीं है, वो हर घर के अंदर है, हर मस्जिद के अंदर है। वो कौन सी चीज है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक कुरान से हमें 3 फायदे मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा आखिरी फायदा क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। आज भी दुनिया की कोई मशीन आपको ये बता नहीं सकती कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बता सकती कि आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं। दुनिया की कोई ताकत, कोई मशीन नहीं बता सकती, कोई आलिम नहीं बता सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक है या नहीं। एक ही चीज बताएगी, वो आज भी है। वो कौन सी चीज है? सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, डायरेक्ट अल्लाह से कौन सी चीज का ताल्लुक है? वो मखलूक नहीं है, खाना काबा नहीं है। जैसे खुदा बाकी वैसे वो चीज बाकी, वो सिर्फ कुरान है, कुरान के अलावा कोई चीज नहीं है। सुभान अल्लाह। कुरान से 3 फायदे। पहला फायदा कुरान का, आपके घर में गम है, कुरान को पकड़ लीजिए, गम खुशी में तब्दील हो जाएगा।
कोई गुमराही में पड़ा हुआ है, कुरान पकड़ा दीजिए, गुमराही से निकल जाए। गिरा पड़ा हुआ है, ठोकरों में है, इज्जत नहीं मिल रही है, कुरान पकड़ा दीजिए, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा दे। आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं? हमारा दिल जिंदा है या नहीं? खुदा से हमारा ताल्लुक है या नहीं? ये कोई चीज नहीं बताएगी सिवाय कुरान। दिल में कुरान है तो कुरान जिंदा है, दिल जिंदा है। कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल हो रही है। कुरान से ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है। कुरान नहीं तो दिल मुर्दा है। कुरान पर अमल नहीं, दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक नहीं, खुदा से ताल्लुक नहीं। हाथ उठाइए, बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों खुद आज़मा सामने मैदान है, आंधियों खुद आज़मा लो सामने मैदान है। अगर आपके 4 बेटे हैं, एक बेटे को आप जरूर हाफिज कुरान बनाएंगे। पैगाम आ रहा है बड़ा खूबसूरत, 3 मिनट में गुजर जाएगा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दाया बाया होता है चलेगा, साथ खून आपका माफ, उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधा जनाजा पढ़ा देगा। पहला पैगाम बड़ा खूबसूरत हाफिज कुरान के हवाले से, उसको ध्यान से सुनिएगा। सहाबी ऊंट पर सवार है, नबी पैदल चल रहे। सहाबी ने हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह, आप हमारे आका है, नबी है, पैदल चल रहे, हमारे वास्ते अच्छा नहीं लगता, बेअदबी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम सवार हो, मैं तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा हूं? तुम्हारे एहतराम में, और तुम्हारे एहतराम में नबी पैदल इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे सीने में कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा कब्रिस्तान इतना बड़ा है, जो जहां सोता है 40 साल के लिए सो जाता है, वहां दूसरी कब्र नहीं बनती। लेकिन मदीना जाइए, छोटा कब्रिस्तान है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। कब्रिस्तान छोटा है, मरने वाले लोग ज्यादा हैं। वहां होता यह है कि पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल किया, अलग से जमीन है नहीं, उसी में सबको दफन हो गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि 6 महीने में कब्र खोली गई, मुर्दा गायब, कफन भी खत्म, मुर्दा भी खत्म। मतलब साफ है, 6 महीने में मुर्दा मिट्टी बन जाता है। लेकिन मस्जिद नबी में जन्नतुल बकी में कब्र है, साल गुजर गए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। बिल्कुल, माइक की सर्विस बहुत अच्छी है, खुद खात मत कीजिए वरना माइक खराब कर देगा। बहुत अच्छी सर्विस है। मैं थोड़ा सुलह हो जाता हूँ, बाहर नहीं है तो बाहर को बाहर जाने दीजिए। एक बार कान में बता दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1 साल में नहीं, 6 महीने में मुर्दा खत्म हो जाता है। लेकिन साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। अल्लाह। बेटे को बुलाया गया कि भाई ये कौन खुशनसीब है, मरा है तो कफन भी सलामत है, लाश भी सलामत है। बेटा आ गया, कहा मेरा बाप था, आलिमे दीन था, हाफिज नहीं था, बूढ़ा हो गया तो पैर में तकलीफ थी, पैर फैला करके बैठता था। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान सामने आ गया तो पैर समेट लिया करते थे। तकलीफ हो, तकलीफ की परवाह किए बगैर पैर को समेट लेते थे। हाफिज एहतराम का सदका है, हाफिज कुरान के एहतराम का सदका है कि बरसा बरस हो गए मरे हुए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, तरीका मैं बता रहा हूँ।
एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाई। जब 5 साल स्कूल पढ़ ले तो स्कूल से निकालिए उसको 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। आज उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे, बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बेटा कहां से आया। निजामत करने वाला खुद फंस गया, आप लोग फंस गए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। असल में भतीजा इस वक्त चचा बन गया। इसीलिए दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत है। हाफिज कुरान को भूल से ताना मत मारिएगा। ईमान जाने का खतरा है या ईमान चला जाए। लोग कहते हैं हाफिज बन करके क्या करोगे? नबी का वारिस बना है, जहां से खुदा ने नबी को खिलाया वहां से खिलाएगा। अरे तुम्हारा ईमान कमजोर है। हाफिज कुरान बन करके क्या करोगे? भूल से नहीं बोलना है, या तो ईमान चला जाएगा या ईमान जाने का खतरा। आदमी बोलता बगैर समझे कुरान पढ़ने से क्या होता है? ईमान जाने का खतरा है। कुरान एक ऐसी किताब है, छू लो तो सवाब, देख लो तो सवाब, अमल कर लो तो सवाब, पढ़ लो तो सवाब, सुन लो तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह, क्या मिसाल से समझा रहे हैं। एक बात और भी है, एक आदमी बोलता है कि कुरान का तो दुनिया ही में फायदा है, आखिरत में फायदा नहीं है। बड़ा खतरनाक जुमला, बारूद है, एटम बम है। इधर जबान से निकलता है, ईमान जाने का खतरा लग जाता है। पाकिस्तान जब बन रहा था तो जवानों में जोश आया कि पाकिस्तान नया मुल्क मुसलमानों को मिला है, अब ये मुल्क कुरान से चलेगा, कुरान के कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाएगा। तो उस मुल्क का बूढ़ा सदर, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से क्या बोलता है? दिस इज ओल्ड बुक, ये किताब पुरानी हो गई, इसकी जरूरत नहीं है। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आप देखेंगे मस्जिद में, मदरसे में पंखा चलता रहता है। ये लाइट है, इसका कनेक्शन है जनरेटर से, इसका पावर हाउस से कनेक्शन है। जब तक कनेक्शन रहता है पंखा चलता रहता है, लाइट काम कर रही है, माइक काम कर रहा है। जैसे ही पावर हाउस से कनेक्शन टूट गया, पंखा बंद हो जाता है, इन्वर्टर काम करता है। तो उस वक्त में आप मदरसे में आकर के देखिएगा, बच्चे झूल झूल करके कुरान पढ़ते रहते हैं, झूल झूल करके कुरान पढ़ते रहते हैं, झूम झूम करके कुरान पढ़ते रहते हैं। और उस्ताद उठ करके मारे जोश में ताड़ का पंखा लेकर के बच्चों को झेलता रहता है। उस्ताद जोश के मारे पंखा झेल रहा है, बच्चे झूम झूम करके पढ़ रहे हैं, गर्मी की परवाह किए बगैर। एक नवाब आया, बड़ा दिल खुश हुआ कि वाह रे तलबा, वाह रे उस्ताद, कुरान से ताल्लुक। दिल खुश हुआ, सोने के सिक्के 10,000 सिक्के उस्ताद को इनाम में दे दिया। उस्ताद बोला कौन सा कारनामा किया था, इतना बड़ा इनाम देने की क्या जरूरत थी? नवाब साहब ने कहा तुम एक नंबर के दुनियादार हो, कल से मदरसे में नजर मत आना। अरे 10,000 सिक्के दिए कुरान के मुकाबले में, तुमने इसको बहुत बड़ी दौलत समझा। अरे दुनिया की हर दौलत कुरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक हक है। या इलाही, या इलाही, तो हमें आमिल कुरान कर दे।
या इलाही फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रुसुल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। उसकी उम्मत को हाथ उठाइए, वादा कीजिए सिर्फ मुर्दे पर कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर, कुछ लोग जिंदा हैं, ज्यादा लोग मुर्दा हैं। मुझे उम्मीद है कि जलसा जब आधा बयान पहुंचेगा, जलसा आधा होगा, तो इंशाअल्लाह ये सब के सब आधा नहीं रहेंगे, मुकम्मल जिंदा हो जाएंगे। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में मदरसे के हवाले से। लोग क्या मजाक में बोलते हैं कि मदरसे के मौलवी की किस्मत देखिए, जहां जाता मुर्गा मिलता है। ये बात नुक्ते की, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें मजाक भी है, मिजाज भी है, दोनों बात है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा मौलवी जहां जाता है उसको मुर्गा क्यों मिलता है? उसने अरे माइक की आवाज नहीं जा रही तो उनकी ना परेशानी, आप तो सुन रहे ना भाई। परेशान वो है, चिल्ला आप रहे, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। देखिए कि ये मशीनरी चीज है, हो सकता है कनेक्शन बाहर ना जाए। चुपके से एक आदमी आकर के कान में कह दीजिए, हल्ला मत कीजिए, क्योंकि